अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में पहले हम स्टेटमेंट आज नहीं देखेंगे, बिकॉज़ जब तक आप इसका प्रोसीजर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी इसकी स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं और इसमें यहाँ पे मौजूद है लिक्विड। ठीक हो गया। सो हमें पहले हम स्टडी कर चुके हैं वेपराइजेशन में कि लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर्स जो है वेपोरेशन जो है वो होती रहती है और वेपर्स में वो लिक्विड जो है कन्वर्ट होता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कंटेनर की जो यहाँ से सरफेस है, यहाँ से ये हो रहा है एस्केप, बाहर जा रहा है एटमॉस्फेयर में। बट एक और केस देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया कंटेनर, इसमें लिक्विड मौजूद है यहाँ पे, और इस कंटेनर को यहाँ से कर दिया जाए अगर क्लोज, तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे जा रहे थे एंड देन एस्केप हो रहे थे, वो एस्केप तो नहीं हो सकते क्योंकि जो अब इसकी जो एग्ज़िट है उसको हमने क्लोज़ कर दिया है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे वेपर्स, एंड कुछ देर बाद ये दोबारा से नीचे आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जब ये इनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी और ये वापसी आ जाएंगे लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड के अंदर। सो जब हमने बात करनी है वेपर प्रेशर की, तो उससे पहले एक स्टेट आएगी इस प्रोसीजर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने कह दिया कि ये हो रही है एवेपोरेशन, और वेपर्स जब दोबारा से कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में, तो इसको हम कह देते हैं कंडेंसेशन। तो होगा क्या कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और जितने वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर ये दोनों हो जाते हैं इक्वल, रेट ऑफ एवेपोरेशन और कंडेंसेशन हो जाता है इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा जो स्टेट होगी उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, या इसको कह सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि एवापोरेशन और कंडेंसेशन जब हो जाती है इक्वल, जितने वेपर्स बन रहे हैं उतना ही वेपर से दोबारा लिक्विड बन रहा है। जब आ जाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, तब हम बात करते हैं किसकी, वेपर प्रेशर की। सो अब हम इसकी देख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, नेम से हमें पता चल रहा है कि प्रेशर है और वेपर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर किसका होगा, एक्सर्टेड बाय वेपर्स, एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमने देखा कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी तो तब ही वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे। सो प्रेशर ऑफ वेपर्स, यानी जो वेपर्स ये यहाँ पे बने हैं, इनका प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, विद लिक्विड, आगे क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टी टेम्परेचर। सो अब आपको जो है समझ आ गई होगी इस चीज़ की कि वेपर प्रेशर क्या होता है। यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे हैं इनका प्रेशर, तब इसकी बात करेंगे जब वो वेपर्स उतने ही कन्वर्ट हो रहे हों लिक्विड के अंदर भी, यानी कि इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। सो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक हम लिखें अगर लिक्विड जो है वो जा रहा है वेपर्स में और वेपर्स जा रहे हैं लिक्विड में।
सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, यानी एट अ टाइम दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर हम ये देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, तो इसको अफेक्ट करता है, फैक्टर्स की अगर बात करें वेपर प्रेशर के फैक्टर्स की, तो टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वेपर प्रेशर की हमने बात की तो पहले हमने एवापोरेशन की बात की है, फिर हमने कंडेंसेशन की बात की है। तो एवापोरेशन में हम पहले से टेम्परेचर को स्टडी कर चुके हैं, तो सेम रिलेशन है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इस्केप करने की उनकी जो पावर है, यानी कि वो वाटर की सरफेस से तो इस्केप कर रहे हैं ना, लेकिन वो जो है सिर्फ कंटेनर से इस्केप नहीं कर सक रहे, क्योंकि कंटेनर जो है वो ऊपर से क्लोज है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। तो उनकी वेपर्स बनने की कैपेबिलिटी तो है, सिर्फ वो कंटेनर से बाहर नहीं जाते, यानी कि वो फिर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो टेम्परेचर हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, तो वो वेपर्स जो हैं वो बनेंगे। सो वेपर फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ये इंक्रीज़ हो जाती है एट हाई टेम्परेचर। तो जब वेपर फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे सरफेस पे, इधर वेपर्स ज़्यादा होंगे तो दोबारा लिक्विड में ज़्यादा वेपर्स कन्वर्ट होंगे जो कि बन चुके हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं वेपर प्रेशर को। सो यहाँ पे भी हम उसी तरह से बात करेंगे जिस तरह की हमने वेपराइजेशन में बात की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा तो वो वापस नहीं आके लिक्विड में दोबारा से कन्वर्ट हो सकता, और वहाँ पे वेपर प्रेशर की हम बात कर नहीं सकते। तो वेपर प्रेशर की बात तभी होगी कि जब पहले हम बात करेंगे वेपराइजेशन की, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो अगर वीक होंगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होके और फिर इस्केप कर जाएंगे। तो ये हो गया इन्वर्स रिलेशन। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात की, डायरेक्ट रिलेशन है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, लेकिन वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर लो होगा एट अगर स्ट्रॉन्गर होंगी फोर्सेस। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। सो अगर आपको वीडियो में से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई इस लेक्चर में से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, ये वीडियो आप तक फर्स्ट टाइम पहुंची है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप तमाम लेक्चर्स से सीक्वेंस के साथ फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।